बोलिए ओम साईं राम। आज हम आपको अपना अनुभव सुनाने जा रहे हैं साईं बाबा का। साईं बाबा ऐसे हैं कि हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। आप जो सोचते हैं वो हाल ही में नहीं तो आगे थोड़े समय में पूरा कर देते हैं। मैंने एक बार सोचा कि मुझे शिरडी जाना है, लेकिन कई 2-4 साल ऐसे निकल गए। हर कोई जाए, मेरा बहुत मन करता था, तो मुझे जाने ही नहीं मिल पा रहा था, ना कोई व्यवस्था बन पाती। काफ़ी कोशिश की झांसी से जाने की, कहीं से भी, मतलब हम लोग के यहाँ से ट्रेन नहीं चलती थी, तो हमको बाहर से लेनी थी, तो दूर जाके लो तो फिर वो व्यवस्था नहीं बन पाती। फिर बाबा की कृपा देखो कि बाबा ने सीधे हमारे यहाँ से ही डायरेक्ट ट्रेन कर दी, और नासिक वो बॉम्बे के लिए। तो वो ऐसे चलती थी कि 1 महीने के लिए चला दी, फिर बंद कर दी, और फिर जब दोबारा वो चली तो मैंने कहा देखो इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। बाबा ने हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए, और वो भी ऐसा समय कि दशहरे का, तो हम लोगों ने जाके वहीं पे दशहरा मनाया। और पहली बार गए, इतना अच्छा लगा। सारे प्रोग्राम हमको, बाबा की पालकी, सब कुछ देखने को मिला। 3 दिन हम लोग वहीं रुके, और इतनी भीड़ थी तो कोई होटल वगैरह मिलने भी मुश्किल। बाबा के वहाँ पे मंदिर में तो कोई जगह ही नहीं मिलने की थी, तो हम लोगों ने बुक किया। फिर होटल मिल गया खंडोबा जी के बगल में, और हमें मंदिर बहुत पास पड़ रहा था वहाँ से, तो हम लोगों को आने जाने में भी कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। पैदल ही मंदिर पहुँच गए। 3 दिन रुके, बढ़िया 3 दिन दर्शन किए, और दशहरा वहीं का मनाया। वहीं पे फिर हम लोगों को आना था, तो मैंने कहा बाबा आप संदेश में कहते थे कि तुम आओगी बेटी तो हम तुम्हें दर्शन देंगे, ये मतलब तो ऐसा सोचते रहे, लेकिन नहीं, मतलब ऐसे मिले दर्शन। फिर भी मन में तो ऐसा लग रहा था कि उस दिन इतनी भीड़ थी, पहली बार देखा मैंने, तो बहुत ही आनंद बरस रहा था चारों तरफ, ऐसे बहुत ज्यादा भीड़ थी। बहुत मजा आया, बस क्या कहें बाबा की लीला। तो ऐसे ही बाबा ने ऐसे दर्शन दिए। एक बार हम करके आ गए लाइन में लग के, दोबारा उन्होंने बोला कि रात के 10 बजे करीब कि अब आप जिसको जाना हो वो चला जाए। सब खाली खाली पड़ा था, बढ़िया प्रेम से दर्शन किए। फिर जब दूसरे दिन हम लोगों को दशहरा करने के बाद आना था, तो बाबा ने, हमने कहा चलो, मन नहीं मान रहा, बाहर से द्वारका माई के पास हम लोग खड़े थे, काफी भीड़ थी, लगा घुस जाएंगे। अब उसी दिन मेरी ट्रेन भी थी दोपहर में आने के लिए, तो हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे द्वारका माई में। तो हम वो रेलिंग के ऊपर, हम और हमारी बच्ची, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सब लोग थे, 4 लोग। तो ये लोग थोड़े, बच्चा और उसके वो थोड़े आगे निकल गए, हम और हमारी बेटी वही रेलिंग के पास खड़े हुए, और रेलिंग से बस द्वारका माई की तरफ चढ़ के देखा कि बाबा की एक झलक दिख जाए, फिर हमको निकलना है। तो ऐसे मतलब लग रहा था कि जाके अंदर से दर्शन कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहे थे। तो बड़ा, कोई बात नहीं। फिर हम लोग जैसे उस साइड मुंह करके रेलिंग पे झांक झांक के देख रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, हम तो उसको पहचानते भी नहीं। वो हम लोगों से बोला वहां क्या कर रही हो, वहां झांक क्यों रही हो, और तुम्हें तो उदी चाहिए है ना। तो हमने कहा नहीं, हमको तो मिल गई थी उदी, वो लाइन में लग के जो पैकेट मिलते हैं वो हम ले चुके थे। तो हमने ऐसा बोला, नहीं नहीं, बोले तुम झांक रही थी ना, इसलिए हम तुमको उदी देने आए हैं। तो हम लोग तो हाल समझे नहीं क्या, तो उन्होंने, हमने गद्दी कर दी, उन्होंने हमारी गद्दी में पैकेट खोला और उदी डाल दी। हमारी बेटी को भी दी, हमें भी। बस 2-4 कदम वो आगे तक गए, फिर पता नहीं कि वो कहाँ चले गए, दिखे ही नहीं फिर हमें। इतने में मेरे हस्बैंड और बेटा सब लोग आ गए, हम सब ने वो उदी ली, और बस फिर हम बहुत, मतलब हृदय गदगद हो गया। वो मेरे बाबा ही थे, दर्शन देने आए थे। मुझे बाद में समझ में आया कि बाबा कहते थे कि बेटी तुम्हें निराश नहीं करेंगे, तुम आओगी तो हम दर्शन जरूर देंगे। तो बाबा ने कई लीलाएं ऐसी एक और हुई है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन बहुत ही मन खुश हो गया। फिर हम लोग बड़ी खुशी खुशी अपने, दोपहर में हमारी नासिक से फिर ट्रेन थी, तो हम लोग 1 बजे तक मंदिर में रहे, उसके बाद निकल लिए। तो बाबा ने ऐसे दर्शन दिए। ऐसे कई चमत्कार बाबा हर वक्त के साथ करते हैं, हमारे साथ भी कई हुए हैं। तो बाबा सब पे कृपा करें, सबको दर्शन दें। आप लोगों, थैंक यू। बस ऐसी कृपा बनी रहे सब पे। ओम साईं राम।